प्रधानमंत्री मोदी यारों के यार एक सच्चा दोस्त ही पूरी दुनिया की नजरों के सामने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यह कह सकता है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। सभी अमेरिकी अखबारों में यह खबर हेडलाइन बनी। 7 समंदर पार मौजूद मोदी के यार ये जानते हैं कि ये शख्स जिंदा दिल इंसान है, दोस्ती करता है तो टूट कर करता है। रूस से दरामद किए जाने वाली खाम तेल की बादशाहत को खत्म करने के लिए जो जंग चल रही थी, इंडिया ने इस जंग के अंदर एक अहम कदम उठाया है। जी हाँ, इस वक्त भारत और रूस को लेकर सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही। रूस भारत का सबसे पुराना मित्र देश है और आज की खबर सुनकर अरब देशों से लेकर अमेरिका, यूरोप सब के सब चौंकने वाले हैं, क्योंकि हसन साहब हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह तीन मरले दे, ये थप्पड़ है। रूस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया कि भारत ने एक झटके में अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को साइड कर दिया और पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस को दे दिए। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है, या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। एक बात तो इसमें ये आपको पता चल रही है। दूसरी बात इसमें यह है कि नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि यह सौदा आखिर है क्या और क्यों इससे अरब देशों के कान खड़े हो गए और क्या है ये पूरी डील। दरअसल भारत हर साल 15,000 करोड़ से ज्यादा का नेफ्ता इंपोर्ट करता है। नेफ्ता एक बहुत अहम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल डिफेंस इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, टेक्सटाइल और प्लास्टिक्स में किया जाता है। पाकिस्तान किस हद तक इसके असरात की जद में आएगा, और स्पेशली जब हम रशिया से तेल खरीदने की या गैस खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इसके असरात क्या होंगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर? अमेरिका ने जो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पे सैंक्शंस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, हमारे मगरब में, ईरान पे, दूसरे, अब ये बात भी चल निकली है कि अच्छा चाइना, तो ये अमेरिका को अब अंदाजा होता जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो उसकी इजारादारी थी, मोनोपोली थी एज ए यूनिलैटरल पावर, एज ए यूनिपोलर वर्ल्ड, वो अब खत्म होती जा रही है। एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस है जी, और वो है कि जनाब अमेरिका जो है वो इंडिया को अपना अलाय समझता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें तो पहला विजिट होता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आने के बाद, वो होता है इजराइल से, दूसरा विजिट होता है जनाब जापान से, और तीसरा विजिट होता है जनाब इंडिया से। सो मूडी साहब वहां पे पहुंच जाते हैं। और मूडी दरअसल भारत यूएई से 40%, सऊदी अरब से 30%, इराक से 10% और रूस से 10 से 15% तक ये सामान खरीदता था। लेकिन अब 2024-25 के आंकड़े सामने आ गए और रूस भारत का सबसे बड़ा नेफ्ता सप्लायर बन चुका है। सऊदी अरेबिया बड़ा जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका और जो रूस के माबैन इशूज हैं उनमें बड़ा एक ज़बरदस्त सालिस के किरदार अदा कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया का जो एक रोल आया है एक सालसी का, चाहे वो मिडल ईस्ट के मामलात हों या अब ग्लोबल मामलात हों, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। गुज़िश्ता शब मोदी अपने आप को तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखे। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। क्या मगर वो बेशर्मी से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड जमहूरी लीडर कहलवाने पर बाजिद हैं। और खून आशाम भेड़िया, अमन की मकारी चाणक्य के पैरोकार की ये असल फितरत है। इंतहा पसंद मोदी सरकार की हुकूमत में अकलियतें गैर महफूज हैं। जो मोदी अपने ही मुल्क के शहरियों को तहफ्फुज नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान को इखलाकियात का दर्स देने चला है। ये वैसा ही है जैसे दरिंदा शिकार को रहम का सबक पढ़ाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अरब देशों को छोड़कर रूस से ये डील क्यों कर ली।
दरअसल रूस ने भारत को 14 से 15 प्रति डॉलर का भारी डिस्काउंट दिया, जिससे इंडियन रिफाइनरीज अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रूस की ओर भागी। यूएई और सऊदी अरब भारत को कोई डिस्काउंट देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यही सोचा था कि भारत के पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं, लेकिन भारत ने रूस के साथ गेम पलट दिया। नॉर्मली लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है, और इंडिया अमेरिका की भी बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलो कि मेजर फोकस है दैट इज ऑन द एनर्जी के ऊपर फोकस है। 1,000 यानी कि 1400 मिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों को एनर्जी कहां से देनी है, उनको ऑयल कहां से आना है, उनको गैस कहां से आनी है, बिजनेस कहां से चलने हैं, ये सब कहां से होगा। ये जो आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट है, इंडिया इसके ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहता है। ठीक, टोटल छोड़े। ठीक। अच्छा, अब अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब जबान, मुचर्रब चर्बी ज़दा, ये टेड, ये गाटे, पेट मैं इसलिए करता हूं कि मैंने हजरत अली का कहीं एक कॉल लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, तो भारत क्यों हट जाता रूस के पीछे, क्योंकि रूस के ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आज भारत पीछे नहीं हट सकता। इसलिए भारत ने रूस को दे दिया 1600 करोड़ का ऑफर। यह देखकर पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, अन्य कंट्रियों के भी जलन हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि रूस की सहायता भारत करे या भारत की सहायता रूस करे। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जिस कंट्री में भी जाते हैं छा जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर जी हर एक कंट्री में छा जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। आगे